समांतर श्रेणी चैप्टर नंबर 5 और आज हम करेंगे इस चैप्टर से 4 अंक वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान सभी बोर्ड के बच्चों के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका है कि किसी समांतर श्रेणी का 17वां पद, कौन सा पद? ये 17वां पद, उसके किस पद से 10वें पद से 7 अधिक है। तो सार्वांतर ज्ञात करो। जो 17वां पद है वो 10वें पद से 7 अधिक है। तो हमने ये लिखा इधर 17वां पद, A17 का मतलब 17वां पद, और लिखा A10 इधर मतलब 10वां पद। तो 17वां पद ये जो है 7 अधिक है। तो 7 हम इसको अधिक नहीं करेंगे, उल्टा काम करते हैं। तो 7 अधिक हम किसको करेंगे? इसको करेंगे 10वें वाले को। बात सुनाई? वो क्वेश्चन में कह रहा था कि आपका यहाँ पे देख सकते हो 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है। तो A17 बराबर A10, ये अधिक है 7, तो हमने 7 इसको अधिक किया। अब A17 का मतलब होता है A प्लस 16D। A17 का मतलब 17वां पद। तो जब भी कोई पद लिखा जाता है तो सूत्र में पहले A होता है प्लस उसके बाद D होता है। तो जो पद होता है D उससे 1 कम होता है। जैसे 17वां पद है तो D कितना होगा? 16D बराबर। इसी तरह A10, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? A प्लस A10, 10वां पद है तो D 1 कम हो जाएगा, कितने D? 9D और प्लस 7। तो आप देखिएगा इधर भी A है, इधर भी A है, तो दोनों तरफ से A क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपका 16D है, 9D इधर जाएगा तो माइनस का 9D हो जाएगा बराबर। इधर क्या बचा आपका? सिर्फ ये 7। तो 16D से 9D घटाओगे तो ये आपका बचेगा 7D बराबर। इधर भी 7, तो D बराबर आपका हो गया 7 और ये 7 अपान में नीचे आ जाएगा। तो 7/7 का मतलब 1। तो आपके क्वेश्चन का जो आंसर हो गया कि सार्वांतर D वो बराबर कितना हो गया? 1। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था और ये आपके बोर्ड एग्ज़ाम 2025 में पूछा जा चुका है। आपका सेकंड क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन जो है आपका यूपी बोर्ड 2022 में ये क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन है 21, 18, 15 के कितने पदों का योग -81 होगा। तो पहला पद है तो ये आपका A हो गया, A बराबर 21। D कैसे निकालते हैं? दूसरे पद से पहले को घटा के। तो 18 से 21 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? माइनस का 3 हो जाएगा। कह रहा कितने पदों का योग -81 है। तो हमने मान लिया कि माना जो n पदों का योग है, n पदों का योग ये आपका -81 है। ठीक है, तो हम सूत्र लगा देंगे कि Sn बराबर n/2 इंटू 2A प्लस n-1 इंटू D। ये n पदों के योग का सूत्र होता है। तो सूत्र का मतलब योग का मतलब Sn। तो Sn योग -81 है, तो Sn की जगह पे -81 बराबर n। कितने पद? हमें पद नहीं मालूम है तो n की जगह पे n ही रखेंगे बटे 2 ब्रैकेट में 2A। तो यहाँ पे देखिए A हमारा 21 है, तो हमारा जो ये 2A है जब आप यहाँ 21 रखोगे तो 21 का 2 में गुणा क्या हो जाएगा? 42 हो जाएगा प्लस फिर ये n-1 ही रहेगा और D की जगह पर ये D कितना है आपका? -3। तो D की जगह पर आप गुणित -3 रख दोगे। ठीक है, तो -81 बराबर n/2, यह आपका 42 है प्लस -3 का n में गुणा होगा तो माइनस का 3n और -3 का -1 में गुणा होगा तो माइनस का गुणा प्लस और 3 एकम 3। ठीक है, 2 का इसमें गुणा कर दो तो -81 गुणित 2 हो गया बराबर। इधर ये आपका n है, 2 तिरछा गुणा में उधर चला गया तो सिर्फ ये n बचा आपका
और ब्रैकेट में क्या बचा, ये माइनस का 3n बचा, और 42 प्लस का 3 प्लस का, तो 42 3 ये आपका हो गया 45। तो 2 1 कम 2, 2 अट्ठे 16, 162 माइनस का हो गया, माइनस 3n का n में गुणा हुआ तो माइनस का 3n स्क्वायर, और n का 45 में गुणा तो ये 45n हो गया। अब हम इसको इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, और इसको इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा। तो माइनस 3n को स्क्वायर को हम उधर ले गए तो प्लस का 3n स्क्वायर हो गया। तो इधर आपका हो गया प्लस का 3n स्क्वायर, और ये प्लस 45n को इधर ले गए तो ये हो गया आपका माइनस 45n, और इधर पहले से क्या था माइनस 162, तो माइनस 162 ये बराबर क्या हो गया 0। क्यों? क्योंकि हमने ये दोनों पद उधर कर दिए बाईं तरफ। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये 3 से पूरे में भाग चला जाएगा, तो 3 से हम कर देंगे भाग, तो इससे ये होगा कि समीकरण छोटा हो जाएगा। छोटे समीकरण के गुणनखंड करने में आपको आसानी रहेगी। तो 3 से भाग कर दिया तो इधर n स्क्वायर बचा, यहाँ 3 से भाग किया 45 को तो 15 हो गया, साथ में n है माइनस, यहाँ 3 से भाग किया तो 3 का 16 में भाग गया 5 बार, 3 5 जा 15, 1 पे 2 12, 3 चौको 12, ये आपका समीकरण बन गया n स्क्वायर माइनस 15n माइनस 54 बराबर 0। अब इसके गुणनखंड करेंगे। ठीक है, तो 15 की जगह पे हम क्या लिख देंगे, 15 की जगह पे लिख देंगे 54 हमको लाना है, तो ये 54 है, यहाँ पे n स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं 1, तो 1 का माइनस 54 में गुणा हुआ तो माइनस 54 दो टुकड़े कर देंगे 18 और 3, तो 15 की जगह पे लिख देंगे 18 माइनस 3। अब अगर आप देखें 18 से 3 घटाओगे तो 15 ही बचेगा, और 18 को माइनस 3 में गुणा करोगे तो माइनस 54 हो जाएगा, क्योंकि माइनस 54 और यहाँ पे n स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं तो 1, तो माइनस 54 का 1 में गुणा करोगे तो गुणनफल माइनस 54 है। ठीक है, साथ में ये n है, n लगा देंगे, फिर ये माइनस 54 है बराबर 0, तो ये n स्क्वायर माइनस n का 18 में गुणा होगा तो ये 18n हो जाएगा, माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, n का 3 में गुणा तो 3n हो जाएगा, और माइनस 54 बराबर हो जाएगा ये 0। अब यहाँ से आप n कामन पकड़ लेंगे तो यहाँ पे n बचेगा, माइनस n से n कट गया, ये 18 है, 18 बच गया, प्लस यहाँ से 3 कामन हो गया तो n बचा, माइनस 3 का 54 में भाग करेंगे 18 बराबर 0। अब ये n माइनस 18 यहाँ भी, n माइनस 18 यहाँ भी, तो n माइनस 18 हो गया कामन, तो यहाँ से बचा n और यहाँ से बचा प्लस 3 बराबर आपका क्या हो गया 0। तो एक बार लिखेंगे n माइनस 18 बराबर 0, और एक बार लिखेंगे n प्लस 3 बराबर 0। तो हमने पहले लिखा कि n माइनस 18 बराबर 0, तो n बराबर माइनस 18 जब इधर जाएगा तो आपका हो गया प्लस का 18, ये n का एक मान आपका आ गया। फिर लिखेंगे दूसरा ब्रैकेट क्या था, दूसरा ब्रैकेट आपका था ये कि n प्लस 3 बराबर 0, तो हम लिखेंगे जब n प्लस 3 बराबर 0 तो n बराबर प्लस 3 उधर जाएगा तो माइनस का 3। वो कह रहा था कितने पद, तो माइनस वैल्यू नहीं ली जाती है, इसलिए n बराबर माइनस 3 ये कैंसिल कर देंगे, n बराबर 18 ये हम ले लेंगे, तो हमारा आंसर हो जाएगा 18। वो कह रहा था कितने पदों का योग माइनस 81, तो हम लिखेंगे 18 पदों का योग माइनस 81। देखिए क्वेश्चन तीसरा आपका है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये 2025 के एक सेट में पूछा गया था। क्वेश्चन आपका है कि 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग क्या होगा। गुणज का मतलब टेबल, 8 के 15 तक टेबल। तो पहला 8 एकम 8, 8 दूना 16, 8 त्रिक 24, और इस तरह जब 8 का 15 बार पढ़ेंगे तो 15 अट्ठे 120, यानी ये श्रेणी बनेगी 8 के प्रथम 15 गुणजों की। 8 से शुरू होगी, 8, 16, 24 और आखिरी पद होगा 120। तो यहाँ पे जो पहला पद आपका हो गया प्रथम पद ए, ये ए बराबर आपका हो गया 8,
और जो डी आपका हो जाएगा, यहाँ पे डी की कोई ज़रूरत ही नहीं है, ये आखिरी पद आपका है, तो आखिरी पद को एल बोलते हैं। एल बराबर आपका हो गया 120, और कितने का योग ज्ञात करना है? 15 पदों का। ठीक है, तो डायरेक्ट हम फार्मूला लगा देंगे। हमसे कह रहा 15 पदों का योग, तो यहाँ पे हम लिखे देंगे S बराबर S 15, यानी 15 पदों का योग, 8 के 15 गुणजों का, तो n/2 इंटू ए प्लस एल। अभी जब हमने सूत्र लगाया था योग वाला, तो हमने लिखा था Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। लेकिन यहाँ पे हम ये इसलिए सूत्र लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हमें पहला पद a और आखिरी पद l मालूम है, और पदों की संख्या भी पता है। जब पदों की संख्या पता हो, पहला पद मालूम हो, अंतिम पद मालूम हो, तो ये एक छोटा सा सूत्र हम पदों के योग का लगा लेते हैं, n/2 इंटू ए प्लस एल। तो n की जगह पर हम 15 रख देंगे, 15/2 ए प्लस एल। एल का मतलब पहला, ए का मतलब पहला पद 8 और अंतिम पद 120, तो ए की जगह पर 8 रख देंगे, एल की जगह पर 120 रख देंगे। तो ए की जगह पर हमने 8 रख दिया और एल की जगह पर हमने 120 रख दिया। तो ये 15/2, और यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं तो गुणा का चिन्ह, 120 और 8 होता है 128। अब 2 1 कम 2, और 2 से 128 को भाग करोगे तो 64 आ जाएगा। अब 15 गुणित 64, तो 15 को 64 से गुणा कर दो, 15 चक्कू 60 का 0, यहाँ से लाया 6, 15 छक्का 90 और 6 96, 960। ये आपका हो गया S 15, यानी 8 के 15 गुणजों का योग कितना हुआ? 960। तो आप आंसर लिख देंगे यहाँ पे कि 8 के 15 गुणजों का योग बराबर कितना है? 960। तो हम लिख देंगे 960। ये आपका कंप्लीट हो गया। आप चैनल सब्सक्राइब रखिएगा। मैथ की पूरी मैथ की बुक क्लास 10 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, 4 मार्क्स, 6 मार्क्स जिस प्रकार के यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम में आते हैं, ठीक उसी प्रकार अमल कर रहे हैं। आपको एक्स्ट्रा मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इसको तैयार कर लीजिए। चैनल सब्सक्राइब रखिए ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे, और डेली शाम 7 बजे हमारे यूट्यूब चैनल इस कोचिंग पर विजिट करें।